संसद के मानसून सत्र में लगातार गतिरोध जारी है और ऐसे में कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। राजनीतिक बहस यहां पर नहीं हो पा रही है, किसी मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही है। हंगामे के चलते लगातार जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित की जा रही है। इसका काफी ज्यादा असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है और जनता के टैक्स के पैसे पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। मानसून सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को नहीं पूरा किया जा सका और उसको स्थगित करना पड़ा। लगातार व्यवधान के चलते दोनों सदनों की जो बैठक है वो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। 27 जुलाई को अगली बैठक सोमवार को होगी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि संसद की कार्रवाई रुकने से देश को आखिर कितना आर्थिक नुकसान होता है। संसद की कार्रवाई चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पूरा करना पड़ता है, जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से अच्छे से चाक चौबंद करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे विधायक और सांसद यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके साथ ही प्रशासन का ध्यान रखना पड़ता है, तकनीकी व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है, अनुवाद, रिकॉर्डिंग और अन्य व्यवस्थाओं पर भारी खर्च इसमें किया जाता है। उसके बाद ही संसद की जो कार्रवाई है वो होती है। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त कार्रवाई पर हर मिनट का खर्चा जो है वो करीब 2.5 लाख रुपीस का आता है। तो ये कितना ज़्यादा है, यानी कि आप खुद सोचिए 2.5 लाख का खर्च आता है। यानी 1 घंटे की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 1 घंटे की कार्रवाई पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है और पूरे दिन की बैठक पर 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा के पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भी इस संबंध में जानकारी दी थी। अगर केवल राज्यसभा की बात की जाए तो वहां का कार्रवाई जो है उस पर खर्चा काफी ज्यादा आता है। राज्यसभा की 1 मिनट की कार्रवाई पर लगभग 1.25 लाख रुपीस का खर्च आता है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 घंटे तक सदन में हंगामा होता है और कोई कामकाज नहीं होता है तो करीब 75 लाख रुपए खर्च बिना किसी काम के हो जाते हैं और इसका कोई परिणाम भी नहीं निकलता है। यही वजह है कि लगातार स्थगन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, बल्कि आर्थिक नुकसान भी कहीं ना कहीं है और इससे बहुत ज़्यादा देश को भी नुकसान हो रहा है। सांसदों पर होने वाले खर्च के आंकड़े भी इसी बात को दिखाते हैं कि संसद का जो चलना है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। संसद की संचालन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है और ऐसे में इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक रिपोर्ट थी, उसके आधार पर यह पता लगा था कि वित्त वर्ष 2024 और 25 में राज्यसभा सांसदों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर लगभग 88 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं 2025-26 में ये खर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और 163 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया। इसमें वेतन, भत्ते, यात्रा, कार्यालय और अन्य संसदीय सुविधाओं से जुड़े खर्च शामिल हैं। बार बार सदन की कार्रवाई बाधित होने की वजह से भी इसका असर कहीं ना कहीं सरकारी खर्चे पर पड़ता है और ये और ज़्यादा बढ़ता है। इसके साथ ही कई विशेष विधेयक जो होते हैं, प्रश्नकाल जो होता है, इसके साथ ही जनहित के जो मुद्दे हैं वो भी रह जाते हैं। और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मानसून सत्र के शुरुआती 4 दिनों में कामकाज प्रभावित होने की वजह से 36 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है। वहीं 2014 और 24 तक की अगर बात की जाए, लगातार इसमें जो सदन स्थगित हुए हैं उसमें कितना ज़्यादा खर्चा देश को हुआ है उसका अनुमान अगर लगाया जाए तो ये लगभग 3,300 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा ये है कि इतना ज़्यादा नुकसान संसद के जो सदन है उनको स्थगित करने की वजह से हुआ है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि संसद जो है वहाँ पर लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, तो ऐसे में ये सबसे बड़ा मंच है और यहाँ पर हर मिनट का समय जनता के पैसे से संचालित होता है। ऐसे में लगातार हंगामे के कारण कार्रवाई ठप होना न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है बल्कि सरकारी संस्थानों और करदाताओं के पैसों पर भी भारी बोझ डालता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसे में संसद की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलनी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा खर्च होता है, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज।